A round table cover has 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. और √3 की वैल्यू आपके पास 1.7 है। इस क्वेश्चन में आपके पास एक राउंड टेबल कवर है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन्स हैं। इनको डिजाइन बोल रहे हैं, ये जो आपको सेगमेंट के फॉर्म में दिख रहा होगा, दीज आर 6 इक्वल डिजाइन्स। और आपको इन डिजाइन्स को बनाने का कॉस्ट फाइंड करना है। आपको इस सर्कल का रेडियस गिवन है एज 28 सेंटीमीटर। ठीक, एक्चुअली राउंड टेबल कवर का मतलब ही इसका शेप कैसा है, सर्कुलर, और आपको रेडियस 28 सेंटीमीटर गिवन था। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। वी आर गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर आप इजीली इस सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 22/7 इंटू रेडियस आपके पास है 28, उसका स्क्वायर कर दीजिए। 7 4 ज़ा 28, 22 इंटू 4 होता है 88, 88 इंटू 28 करेंगे तो आपको मिलेगा 2464 और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लिया। आपको क्या करना है, इस डिजाइन को बनाने का कॉस्ट फाइंड करना है। डिजाइन को बनाने का कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको इस डिजाइन का पहले एरिया फाइंड करना होगा। नाउ इस डिजाइन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे आप, पूरे सर्कल के एरिया में से आप इस हेक्सागन के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, ये जो हेक्सागन है एक्चुअली ये एक रेगुलर हेक्सागन बोलने का मतलब इसके सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये डिजाइन्स भी आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है ना 6 इक्वल डिजाइन्स। सिंस डिजाइन्स आपस में इक्वल है, इस वजह से इस हेक्सागन के साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। इनका एरिया कैसे फाइंड करेंगे आप, उसके लिए काम करता हूं मैं। हेक्सागन के सभी कॉर्नर्स को सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर को हेक्सागन के कॉर्नर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इससे आपको 6 ट्रायंगल्स मिलेंगे। देखिए ये एक ट्रायंगल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, और ये सभी ट्रायंगल आपस में आइडेंटिकल होंगे। और ये जो एंगल होगा, ठीक, ये एंगल 60 डिग्री होगा। कैसे पता हमको, क्योंकि टोटल एंगल कितना होगा 360 डिग्री। टोटल आपके पास 360 डिग्री है और ऐसे कितने ट्रायंगल है 6, तो 6 से डिवाइड करिए आपको मिलेगा 60 डिग्री। ठीक, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ना अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, कुछ नाम देते हैं। सेंटर को मैं से O बोल देता हूं, इसको A बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है आपके पास OAB, ये एक्चुअली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे पता हमको, क्योंकि OA इज इक्वल टू OB सिंस बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल, और इनके बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आप याद करिए, जब कभी भी किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के बीच का एंगल 60 डिग्री होता था तो ट्रायंगल कैसा होता था, इक्विलेटरल। ठीक, तो ये ट्रायंगल फाइनली कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे ही बाकी सभी ट्रायंगल्स भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमने क्या किया, इस रेगुलर हेक्सागन को 6 आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a², और उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा। ठीक, नाउ डिजाइन का एरिया कैसे फाइंड कर रहे थे हम, एरिया ऑफ डिजाइन कैसे मिल रहा था आपको, पूरे सर्कल के एरिया में से आपको इन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना था। एरिया ऑफ सर्कल माइनस 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर्कल का एरिया तो आपने फाइंड कर ही लिया है, 2464 माइनस 6 इंटू √3 के प्लेस पे आपको 1.7 लेना है ओवर 4 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स की वैल्यू आपके पास है 28, जो सर्कल का रेडियस है, उसका स्क्वायर भी करना है एक्चुअली आपको, क्योंकि a स्क्वायर है। और ये एक्चुअली 2 3 जा होगा, 2 2 जा, 2 1 जा इंटू 14 जा, जिससे आपको मिलेगा 2464 माइनस, जब आप 3 इंटू 1.7 इंटू 14 इंटू 28 करेंगे तो आपको फाइनली इन सबका प्रोडक्ट मिलेगा 1999.2।
और इन दोनों का डिफरेंस जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा फाइनली 464.8 और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इन डिजाइन्स का एरिया फाइंड कर लिया। ये जो 6 इक्वल डिजाइन्स है इनका टोटल एरिया कितना है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वी हैव एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको इन डिजाइन्स को बनाने का कॉस्ट फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन में रेट गिवन है, रेट क्या है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर के डिजाइन बनाने के लिए आपको 0.35 रुपीज देना होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वी हैव रेट इक्वल टू रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई रिपीट, हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आपको 0.35 रुपीज देना होगा। तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना पे करना होगा आपको, इसी में आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.35। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन इज, जो पूरा एरिया है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू रेट क्या है आपका 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा इन दोनों के प्रोडक्ट से। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा रुपीज 162.68 पैसे। ठीक, तो फाइनली जो कॉस्ट है इस डिजाइन को बनाने का वो कितना है, रुपीज 162.68 पैसे। So this completes our solution. Let us see the last question of the same exercise.